अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफॉरेस्टेशन जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स कोई भी बन सकता है आपके टेक्स्ट में से, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से भी अहम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन कहते किसे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वेयन ऑफ अ फॉरेस्ट टू अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। यानी आप फॉरेस्ट को दरख्त आप बिल्कुल काट दें और उसको बिल्कुल एक लैंड बना दें। दिस इज़ कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। The destruction of significant areas of forest has resulted in degraded environment with reduced biodiversity। जैसे कि हमने लास्टली भी डिस्कस किया था कि जब फॉरेस्ट अफेक्ट होते हैं तो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, और जब बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है तो पूरा जो नेचुरल बैलेंस है, ठीक है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट होती हैं, बारिशें कम होती हैं, और जब बिन मौसम के बारिश होना, फ्लड्स का आना, ठीक है, ये सब इनके असरात में आ जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें सबसे पहली कॉज है स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, यानी कोई आफात का आ जाना, नेचुरल कोई आफात, यानी फॉरेस्ट फायर इसमें आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। उस थर्ड पे हम पढ़ेंगे क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ये सबसे मेजर है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें लैंड चाहिए हमारे रहने के लिए, और हमें एक फर्टाइल लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से हम अपने जंगलात को काटे जा रहे हैं। और थर्ड फोर्थ जो मेजर रीज़न है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इज़ एग्रीकल्चर। इसके अफ़ेक्ट्स जो आते हैं डिफॉरेस्टेशन के, सबसे पहले इट अफेक्ट्स अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, वाटर साइकिल का, ठीक है, जिसमें प्लांट ट्रांसपायर करता है, उसके ट्रांसपायरेशन से जो है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स होते हैं, वो कंडेंस करते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड जो है वो रेन प्रोड्यूस करते हैं। रेन जो है वो दोबारा अर्थ में जाती है, सॉइल वाटर को दोबारा से जो है वो रिकवर करती है, वो सॉइल वाटर फिर रिवर्स ओशंस में जाते हैं, और इस तरीके से एक नेचुरल बैलेंस जो है वो वाटर साइकिल के नाम से मेंटेन्ड है। तो जब आप प्लांट्स को काट देते हैं, आप जंगलात को काटते हैं, तो सबसे पहले वाटर इन सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट जो मेजर है सॉइल एरोजन है, यानी सॉइल जो ऊपर उसकी ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, फर्टाइल जो लेयर होती है, वो पानी की वजह से, ठीक है, वो वहाँ से एरोजन स्टार्ट हो जाती है, उसका कटाव शुरू हो जाता है, ज़मीन का, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। डैम स्टोरेज कैपेसिटी, और जब एक सॉइल एरोजन होती है, ठीक है, तो वो मिट्टी जो है वो बारिशों की वजह से, ठीक है, या फिर फ्लड वगैरह की वजह से दरियाओं में जाती है। दरियाओं से पानी जो है वो डैम्स में जाता है। डैम्स में जब वो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो वो डैम्स की कैपेसिटी को बैडली अफेक्ट करती है। इसके अलावा डिक्रीज ट्रांसपायरेशन एंड लेस रेन इसके अफेक्ट में आ जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि इट अफेक्ट्स नेचुरल साइकिल ऑफ रेन। आपके टेक्स्ट में कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इस वे में मेंशन है। समटाइम देयर इज़ लो फॉरेस्ट degradation and sometimes sudden and catastrophic clear cutting for urban development. Deforestation can be the result of deliberate removal of forest for wood, agriculture और urban development। तो आप इसको फर्स्ट पैराग्राफ को नाम दे दें causes of deforestation का। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसके अफेक्ट्स बताए गए हैं। Deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. Heavy rainfall washes soil into river. Essential nutrients are washed out of soil. Rivers become choked up with mud and silt, which can cause flood. The silted water gets stored in dams and it reduces their water storage capacity.
Deforestation also contribute to decreased transpiration which lessen cloud formation and this ultimately reduces the sources of rain। जैसे कि मैं सारा अभी आपको पॉइंट्स में बुलेट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है, चाहे तो आप बुलेट्स में कर लें और अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर लें, चाहे तो आप यहाँ से एज इट इज़ लर्न कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने इंडस्ट्रियल यूजेस के बहुत से प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं। हम अपने टिम्बर, हम अपनी हाउसिंग और फ्लोरिंग वगैरह के लिए जो मटेरियल है वो अपने फॉरेस्ट से ही लेते हैं। तो फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी। सबसे मेजर ये है कि इसने बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट किया हुआ है। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम बात है फॉरेस्ट की। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया, इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। वुड का जो पल्प होता है उसको पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब जब हम अपने इकोनॉमिक यूज़ के लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनसे अपनी जो है इकोनॉमिक और अपना सोशल एडवांटेज ले रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म गेन। लेकिन इसकी वजह से हमें जो लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है उसका हमें रियलाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा अहम जो है बात यह है कि हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड को अपना प्रिपेयर करने के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो ये इट मीन्स इसने इन्वायरमेंट से पोल्यूटेंट लिया और उसको यूटिलाइज़ कर लिया। Forests extract carbon dioxide and pollutant from the air, thus contributing to biosphere stability. Forests are also valued for their aesthetic beauty and tourist attraction. Again, इसका economic use ये भी है कि tourism को ये जो है इसके लिए एक बहुत ही attractive साइट होती है, ठीक है। These important aspects of forests are also harmed due to deforestation. In Pakistan too, deforestation is a great threat to biodiversity. In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो फैक्टर है जिसने बायोडाइवर्सिटी को बैडली अफेक्ट किया है, वो है ओवर हंटिंग, ठीक है। ओवर हंटिंग का मतलब होता है कि आप एक स्पीशी जो कि ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हंट किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो स्पीशी है और उसमें जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाए, तो जिसकी वजह से चांसेस हैं कि वो स्पीशी इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज वेल्स, आइबेक्स, यूरल, मार्खोर, द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आपने इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से याद रखना है, मार्खोर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, etc. Commercial hunting, both legal and illegal, is the principal threat to the overhunt. So क्लास ये है आपके टुडेज़ टॉपिक, ठीक है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा और ओवर हंटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।